श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार गोलोक में भगवान श्री कृष्ण का पार्षद श्रीदामा गोप था। श्रीदामा की किसी बात पर क्रोधित होकर श्री राधा ने उसे श्राप दे दिया कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ और गोलोक से बाहर चले जाओ। श्रीदामा को दुखी देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए और श्रीदामा को सांत्वना देते हुए उन्होंने कहा, तुम त्रिभुवन विजेता सर्वश्रेष्ठ शंखचूड़ नामक असुर होगे और अंत में श्री शंकर जी के त्रिशूल से मृत्यु को प्राप्त होकर यहाँ मेरे पास लौट आओगे। कालांतर में शंखचूड़ ने वृंदा से गंधर्व विवाह किया। उसने स्वर्ग को जीतकर देवताओं को वहां से निकाल दिया। सभी देवता भगवान शंकर के पास सहायता के लिए गए। तब भगवान शंकर ने क्रुद्ध होकर शंखचूड़ के साथ युद्ध किया। फिर भी वह मरता नहीं था, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा पतिव्रता स्त्री थी। भगवान विष्णु वृंदा का पतिव्रत्य भंग करने के लिए शंखचूड़ का रूप धारण कर वृंदा के पास गए और उसका पतिव्रत्य भंग कर दिया। वृंदा का पतिव्रत्य भंग होते ही शंखचूड़ निर्बल हो गया। भगवान शंकर ने शंखचूड़ को मारकर उसकी हड्डियां समुद्र में फेंक दी। उन्हीं हड्डियों से नाना प्रकार के शंख उत्पन्न हुए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध किया था, इसलिए शिव पूजन और अभिषेक में तथा सूर्यार्ध में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता है। अन्य देवी देवताओं के पूजन में शंख के प्रयोग से साधक को मनचाही सिद्धि प्राप्त होती है। वृंदा को भगवान विष्णु की यह कपट लीला जब ज्ञात हुई, तब उसने भगवान विष्णु को शिला बनने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने भी वृंदा को श्राप देते हुए कहा कि जब मैं गंडकी नदी के तट पर शालिग्राम शिला बनूंगा, तब तुम तुलसी वृक्ष बनोगी और तुम्हारा पति शंखचूड़ शंख बनेगा। मेरी शालिग्राम शिला की पूजा में तुम तुलसी दल के रूप में और तुम्हारा पति शंख के रूप में उपयोग में आएगा। यही कारण है कि शालिग्राम पूजन में उनके ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है और आरती करते समय शंख ध्वनि की जाती है। शंख शब्द दो शब्दों से बना है। शंख जिसका अर्थ है शुभ, कल्याण, मंगल, तथा ख का अर्थ है आकाश। अतः शंख ध्वनि करने से वातावरण में स्थित रोगों के कीटाणु मर जाते हैं और वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। शंख ध्वनि सभी अशुभों को शांत कर देता है। इसीलिए मंदिर और घरों में आरती के समय शंख बजाने का विधान है। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार जहाँ कहीं भी शंख ध्वनि होती है, वहाँ लक्ष्मी जी विराजमान रहती हैं। लेकिन स्त्रियों को शंख बजाने का निषेध है, क्योंकि इससे लक्ष्मी जी रुष्ट होकर उस स्थान को छोड़ देती हैं। वाराह पुराण के अनुसार प्रातः काल मंदिर का द्वार खोलने से पहले और रात्रि में शयन कराने से पहले 3 बार शंख ध्वनि करनी चाहिए। ऐसा करने से पुजारी साधक के ऊपर देवी देवता की प्रसन्नता रहती है और देव मूर्ति में चैतन्यता बढ़ती है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए शंख गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। पांचजन्याय विघ्नहे पावमान्याय धीमहि तन्न शंख प्रचोदयात्।
शंख की पंचोपचार अर्थात जल, रोली, चंदन, धूप, दीप और नवेद से पूजा करनी चाहिए। फिर इस शंख गायत्री मंत्र का जाप शंख की माला पर करना चाहिए। इससे साधक पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय समुद्र से जो 14 रत्न निकले थे उनमें एक शंख भी है, इसलिए इसे समुद्र तनय कहते हैं और यह लक्ष्मी जी का भाई माना जाता है। शंख में साक्षात भगवान श्री हरि का निवास है और वे इसे सदैव अपने हाथ में धारण करते हैं। मंगलकारी होने व शक्ति पुंज होने से अन्य देवी देवता जैसे सूर्य, देवी और वेद माता गायत्री भी इसे अपने हाथ में धारण करती हैं। इसीलिए शंख का दर्शन सभी प्रकार से मंगल प्रदान करने वाला माना जाता है। जहाँ पर शंख रहता है वहाँ भगवान श्री हरि लक्ष्मी सहित सदैव निवास करते हैं, इसलिए दूसरी अमंगल वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। भगवान के पूजन में शंख के जल को मूर्ति के चारों ओर घुमाकर भक्तों पर छिड़का जाता है, तो भक्तों के मन में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। शंख का जल ब्रह्म हत्या जैसे महापापों को धो डालता है। शंख में अन्य देवताओं का भी निवास माना गया है। यह कहा गया है कि शंख के मूल भाग में चंद्रमा, कुक्षी में वरुण देव, पृष्ठ भाग में प्रजापति तथा अग्र भाग में गंगा और सरस्वती निवास करती हैं।